हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस ये बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट नंबर 19 हो रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं सेट नंबर 18 तक करा चुका हूँ। जिन बच्चों का छूट गया होगा वो प्ले लिस्ट में जाकर अपना देख सकते हैं। और नंबर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को अगर ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाना है वो भी चैनल पे चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर वो भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है तो बुध ग्रह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। अगला कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के लेखक ठीक है, तो यह भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ठीक है, तो ये महेंद्र गिरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान खाली स्थान में स्थित है, यानी कि कहाँ, यानी कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक ठीक है खेल संस्थान में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और खाली स्थान को समाप्त हो जाता है, यानी कि दोस्तों 31 मार्च को ये समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है। उद्गम पश्चिम घाट से होता है, तो ये मांडवी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मांडवी नदी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम, तो क्ले पिजन शूटिंग। ठीक है, क्ले पिजन शूटिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कपिल देव, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है खाली स्थान बांसुरी या बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है, यानी कि बांसुरी कौन बजाते थे, सिंपल सी सवाल ये है, तो ये हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैटन का, तो दोस्तों ये किया जाता है रिले रेस में, ऑप्शन नंबर सी रिले रेस में। अगला देखते हैं। कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों भारत रत्न दिया गया था 2001 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, संघ लोक सेवा का प्रावधान है, तो ये दोस्तों भाग 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14। अगला कह रहा है कि किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा गोल्फ में। ठीक है, ये बहुत लंबी स्टिक के सहारे गेंद को होल में डाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है। तहकीक ए हिंद, तो ये अलबर्नी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित
विमानवाहक पोत का नाम क्या था? ठीक है, तो INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो ये गोमती नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो कपास काली मिट्टी में सबसे बेहतरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने राज्यों की सीमाएं? तो ये दोस्तों 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई है नेपाल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती, तो दोस्तों ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का, तो ये 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चालुक्य राजवंश ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चालुक्य राजवंश। अगला देखते हैं। कह रहा है कि रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना किसने की थी? तो ये हर्ष ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हर्ष ने। अगला कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो मंदिर। अगला कह रहा है कि पंचतंत्र नामक कहानी, ठीक है, संग्रह के लेखक का नाम बताइए? तो पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है दोस्तों कि कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। अगला कह रहा है कि राज्य सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी कि हाँ वही किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या था? तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति और सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के भूगोल में वर्णित टाल क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह गंगा के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण निम्न भूमि वाली पट्टी है जो वर्षा ऋतु में जलमग्न रहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, कह रहा है 1911-12 में बंगाल से बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित करने का सफल आंदोलन मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा जैसे शिक्षित शहरी बुद्धिजीवियों और पत्रकारों द्वारा जो एक विशिष्ट बिहारी पहचान चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, कितनी थी? तो दोस्तों ये 59.8% यानी कि प्रतिशत थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दस्तावेज के अनुसार बिहार में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चक्रवातीय तूफान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चक्रवातीय तूफान। अगला कह रहा है कि विक की निस्पंदन इकाई क्या है, विक की निस्पंदन इकाई क्या है, तो दोस्तों वृक्काणु है, ठीक है, वृक्काणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है, ठीक है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा CaN2OH2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की, ठीक है, भूपट्टी में धातु के अयस्क, ठीक है, धातु के अयस्क रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V से संबंधित है, इस संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा V/U, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प ये तरबूज होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है ग्लिसरॉल का, ठीक है, IUPAC नाम क्या है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई आल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो दोस्तों ये F2 का, ऑप्शन नंबर डी F2 का। अगला कह रहा है कि प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंता के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि पावर अल्कोहल खाली स्थान और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविंदर गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया, इनका संबंधन किस देश से है, किस देश से है, तो ये सूडान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा देश पांडे को, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ठीक है, पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ठीक है, तो ये एमिटी विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई है, ऑपरेशन कालनेमी, तो ये उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है, ठीक है, 52 का सही आंसर हो जाएगा 133वें पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी दुख की बात है, 133वें नंबर पे हमारी फुटबॉल टीम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है, गज मित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में, ऑप्शन नंबर बी असम।
अगला कह रहा है कि डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? डीजी लक्ष्मी योजना, तो ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड लॉकर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2028 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कन्फ्रेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.S. रवि, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? 59 का सही आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि किस धारा के तहत परिवहन वाहनों के उपयोग के लिए परमिट की आवश्यकता अनिवार्य है? किस धारा के तहत? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों का जो जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन था समाप्त हो गया। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से संबंधित क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 66। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि धारा 81(1) के अनुसार एक अस्थायी परमिट के अलावा अन्य परमिट जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा? ठीक है, तो ये 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ा इसे करते हैं। हाँ, कह रहा है कि धारा 112, ठीक है, धारा 112 के अनुसार क्या कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसी मोटर वाहन के लिए निर्धारित अधिकतम गति से अधिक गति पर वाहन चला सकता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 113 के 3B के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटर वाहन को नहीं चलाएगा जिसका लदा हुआ वजन किससे अधिक हो। ठीक है, किससे अधिक हो, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सकल वाहन वजन से अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि धारा 129 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने वाले या सवारी करने वाले साइड कार के अलावा, ठीक है, साइड कार के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को क्या पहनना अनिवार्य है? ठीक है, क्या पहनना अनिवार्य है? तो दोस्तों सुरक्षात्मक हेड गियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 134 के अनुसार यदि कोई मोटर वाहन किसी दुर्घटना में शामिल है जिससे किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तो ड्राइवर का क्या कर्तव्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, जैसे तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना और दूसरा घायल व्यक्ति के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए सभी उचित कदम उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि धारा 146 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान पर
मोटर वाहन का उपयोग करने से पहले किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है? किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है? तो तृतीय पक्ष जोखिम को कवर करने वाली पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि धारा 161(3)(a) के अनुसार हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कितनी निश्चित राशि का मुआवजा दिया जाएगा? हिट एंड रन, ठीक है, और मृत्यु होने पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500। लेकिन दोस्तों इसमें 2 लाख का मुआवजा हो गया है, ठीक है। अब ये पहले के हिसाब से पूछा है तो इसमें अब 2 लाख का हो गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, इसमें 2 लाख का मुआवजा हो गया है, ठीक है, मृत्यु होने पर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 184 के तहत जो कोई भी मोटर वाहन को खतरनाक तरीके से चलाता है, ठीक है, उसे पहली बार अपराध करने पर क्या दंड दिया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारावास, जो 6 महीने तक हो सकता है, या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 185 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो पहली बार अपराध करने पर दंड क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कारावास, जो 6 महीने तक हो सकता है, या 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें भी दोस्तों अब 10,000 रुपये हो गया है, ठीक है, 10,000 रुपया हो गया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि सड़क के मध्य में एक निरंतर स्थूल रेखा के साथ एक खंडित रेखा हो और खंडित रेखा आपकी तरफ हो तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो आप सुरक्षित होने पर ओवरटेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षु लाइसेंस जारी करने की तारीख से कितने समय बाद आवेदन किया जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों ये 30 दिन के बाद आवेदन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 50 सीसी तक के इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए आवेदन की न्यूनतम आयु यानी अभिभावक की सहमति से कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण तो चालक की गलती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से क्या होता है? तो ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है, शारीरिक प्रतिक्रिया में अधिक समय लगता है, दृष्टि कमजोर होती है। दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 75 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है दोस्तों कि किसी भी चोट ट्रामा के बाद के पहले घंटे को क्या कहा जाता है, जिसमें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने से जीवन बचने की संभावना बढ़ जाती है? तो दोस्तों स्वर्णिम घंटा उसे कहा जाता है, द गोल्डन आवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दुर्घटना पीड़ित की मदद करते समय ABC के नियम में ए का क्या अर्थ है? ठीक है, ABC में नियम का ए का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 77 का सही आंसर हो जाएगा एयरवे यानी वायु मार्ग, ठीक है, वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कोहरे यानी कि फॉग में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट को किस मोड़ पर रखना चाहिए? ठीक है, किस मोड़ पर रखना चाहिए? तो नीची बीम पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग करते समय किस यातायात को प्राथमिकता यानी कि रास्ता दी जानी चाहिए? तो जो चढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है माल ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन के लिए अधिकतम
अनुमत गति प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में नट और बोल्ट को एक निर्दिष्ट मात्रा में टार्क के साथ कसने के लिए किस विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों टार्क रिंच का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टार्क रिंच। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के ब्रेक डाउन से बचने के लिए पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर की जाने वाली सर्विसिंग को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो अनुसूचित रख रखाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऑटोमोटिव सुरक्षा नियम के अनुसार मैकेनिक को उन वाहनों के नीचे काम नहीं करना चाहिए जो ठीक से सपोर्टेड नहीं हैं। वाहन को सुरक्षित रूप से सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्वीकृत स्टैंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिलेंडर हेड और पिस्टन से कार्बन जाम को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डीकार्बोनाइजिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कूलिंग सिस्टम में पानी में एंटीफ्रीज, ठीक है, एंटीफ्रीज जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना और फ्रीजिंग पॉइंट कम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि क्लच लगे होने पर भी स्लिप होता है, यानी कि इंजन रेव्स बढ़ता है लेकिन कार की गति नहीं, ठीक है, कार की गति नहीं बढ़ती है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डिस्क फेसिंग पर तेल या ग्रीस होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब ऊपर से देखा जाता है और आगे के पहियों के अगले सिरों के बीच की दूरी पिछले सिरों के बीच की दूरी से थोड़ी कम होती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो टो इन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी टो इन। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बबल बैलेंसर का उपयोग करके पहिए को संतुलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक बैलेंसिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि इंजन धीमे क्रैंक करता है तो यह किस सिस्टम में खराबी का एक सामान्य लक्षण है, ठीक है, सामान्य लक्षण है। तो ये हो जाएगा स्टार्टर सिस्टम में, ठीक है, स्टार्टर सिस्टम में खराबी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हेडलाइट बीम को एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन टेस्ट में वाहन को आमतौर पर स्क्रीन या दीवार से कितनी दूर पार्क किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 फीट की दूरी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्नेहक तेल को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, स्नेहक तेल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा पशु और वनस्पति तेल, खनिज तेल और मिश्रित तेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है ग्रेफाइट किस तापमान तक स्थिर रहता है, ग्रेफाइट किस तापमान तक स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 375 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि स्नेहक का इनमें से कौन सा एक कार्य है, स्नेहक का, ठीक है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा कि घर्षण के कारण धातु के विस्तार को कम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है दोस्तों कि आयल इन वाटर इमल्स में परिक्षेपित प्रावस्था क्या है, ठीक है।
94 का सही आंसर हो जाएगा तेल है, ऑप्शन नंबर सी तेल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस प्रकार के स्नेहक में स्नेहक धातु की सतहों पर भौतिक या रासायनिक बलों द्वारा अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थीन फिल्म स्नेहक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स की ओवरहॉलिंग के साथ साथ निम्नलिखित में से किस कोण को समायोजित किया जाता है। ठीक है, 96 का सही आंसर हो जाएगा कैम्बर कोण को, ऑप्शन नंबर ए कैम्बर कोण। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस मुख्य ब्रेक घटक की ओवरहॉलिंग और ब्रेक पेडल फ्री प्ले को समायोजित करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंडेम मास्टर सिलेंडर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है चार्जिंग सिस्टम के किस घटक की ओवरहॉलिंग की जाती है। चार्जिंग सिस्टम के किस घटक की, तो 98 का हो जाएगा आंसर अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्लच ट्रबल शूटिंग, ठीक है, ट्रबल शूटिंग के अनुसार यदि क्लच लगे होने पर चैटर करता है तो इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्लच डिस्क का मुड़ा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। कह रहा है कि हैवी व्हीलिंग, ठीक है, हैवी व्हीकल में ट्रबल शूटिंग यानी कि समस्या निवारण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या है जिसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इंजन ओवर हीटिंग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और जिन लोगों को अगर ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उसे भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में आप लोगों को एक हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनका भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।